पर क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? ये तिलक है, ये गोखले हैं, नौरोजी हैं, या फिर मेहता तिलक और तैयब जी हैं, मेहता तेलंग तैयब जी हैं, या फिर नौरोजी तेलंग और देशमुख हैं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? मेहता तेलंग और तैयब जी, इनको जो है बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? ये लाल कुर्ती रेड शर्ट था, ये आपका क्विट इंडिया था, खिलाफत था, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? लाल कुर्ती यानी कि रेड शर्ट, ये आंदोलन इनके द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, बिल्कुल सही यहाँ पर आपने आंसर बताया है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। खुदाई खिदमतगार, खुदा के बंदे, ये किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया था? तो ये आंसर भी क्या आएगा आपका? खान अब्दुल गफ्फार खान, इनके द्वारा जो है खुदाई खिदमतगार संगठन जो है इसको स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित या फिर निम्नांकित में से किसने डॉक्टर अंबेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अंबेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी? ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी ने इनके लिए कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, डॉक्टर बी एस मुंजे ने कहा था, या फिर सर मिर्जा इस्माइल? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर बी एस मुंजे। इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के लिए चीज कहा था कि अंबेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। सो क्वेश्चन 85 है आपका, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीय या फिर राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके, इतिहास की पुनर्व्याख्या करके, और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके, या फिर भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। ठीक है, सो यहाँ पर जो बात हो रही है कि किस तरीके से राष्ट्रीयता की भावना को यहाँ पर लोगों के अंदर भरा गया, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये कई अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए गए ताकि लोगों को खुद पर गौरव महसूस हो, मतलब ये उनको ना महसूस हो कि हम जो है बहुत पिछड़े हैं। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। त्रिपुरा को देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई क्योंकि त्रिपुरा के राजा हमेशा ब्रिटिश विरोधी रहे, या फिर बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे, या फिर राज्य की राजधानियां घोर रूप से स्वतंत्रता प्रेमी थी, या फिर पहले से ही कुछ समूह राजपद एवं उसके रक्षक ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। त्रिपुरा जो था वो उसकी देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में शामिल हुई। उसका रीजन क्या था? तो उसका रीजन ये था कि बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद ये कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आई होप कि आप सभी जानते हैं बिहार से इनका नाता था। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। नागरी संत दयाबाई ये शिष्या थी किसकी? संत चरणदास की, संत निम्बकाचार्य की, संत रैदास, या फिर संत रामचरण की? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए, यानी कि संत चरणदास, इनकी शिष्या थी नागरी संत दयाबाई। हाँ बिल्कुल सही आपने बताया चाहत। अभी तो मैं आपका सही नाम अनाउंस कर रहा हूँ ना यहाँ पर, चाहत ही नाम है ना आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग 7 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, या फिर 70 वर्ष? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? 70 ईयर, 70 साल के थे। ठीक है,
रविंद्रनाथ टैगोर, जब ये जो थे शामिल हुए आपके महान चित्रकार के रूप में, मतलब ये उभरे थे, तब ये 70 ईयर्स के थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तीन स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। ओके, चलिए, ये तीन स्टेटमेंट है। सर फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ या फिर ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई और उन्हें समर्पित एक गिरजाघर वहां पर मौजूद है। इसके अलावा गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज के मतलब उसका जो है अनुष्ठान वहां पर किया जाता है। सो सर फ्रांसिस जेवियर से रिलेटेड ही हैं ये तीनों स्टेटमेंट, आपको बताना है कि कौन से यहाँ पर सही है। सो पहला स्टेटमेंट जिसमें एक बात करी जा रही है, सर फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है कि इनकी मृत्यु जो थी गोवा में हुई थी, ये चीज यहाँ पर इनकरेक्ट है। वहीं गोवा में प्रतिवर्ष सर फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है, दैट इज करेक्ट। ठीक है, सो 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है आपका, जगत नारायण लाल ये किस जेल में इनको भेजा गया? अब बांकीपुर जेल, कैंप जेल, भागलपुर या फिर हजारीबाग? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? हजारीबाग जेल, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर सही आंसर